नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र में। मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल शिक्षा मित्र में। और आज की क्लास में बेटा जैसे कि हम बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग सीखने के लिए जैसे कि हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। तो ये सब चीज़ें हमने कहाँ सीखी सर? ये सब चीज़ें सीखी हम लोगों ने क्लास 11 से, है ना। क्लास 11 से बेटा हमने टिल स्टार्ट किया। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे REEEB, KVS, UGC नेट, है ना, सभी के जो एग्ज़ाम है हमारे उन सभी में बेसिक कंसेप्ट की बात की जाती है, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट से हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते भी हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, जहां पर हम बात करेंगे बच्चा किसकी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की। अब जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई एक बिजनेस जो स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ। हाँ सर, स्टार्ट तो हो गया बिजनेस, लेकिन हम एक चीज़ और पढ़ी थी कि बिजनेस क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। हाँ जी सर, सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती है, लेकिन उसमें जो मनी इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में, है ना, और हम सब उसको क्या बोलते हैं जी, हम बोल देते हैं सर कैपिटल। कैपिटल का मतलब एक्चुअल रियल मायने में बेटा है क्या, है ना। अगर हम कैपिटल की बात करें, आपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया और मैं जाके बोल दूं नहीं सर मैंने तो क्या किया है, मैंने तो बिजनेस में कैपिटल लगा दी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें किसकी बेटे, कि सर मैंने तो बिजनेस में क्या लगा दिया, कैपिटल। क्या आप बिजनेस को बोल के आते हो कि मान लो हमारे पास कौन है बेटा, एक ए पर्सन है और ए ने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्ट किया। इस ए ने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसको हमने बोल दिया ए लिमिटेड, ए एंटरप्राइजेज, वट एवर वी कॉल्ड, है ना। तो ए क्या बोलता है, ली बिजनेस टू कैपिटल ले ले, ऐसा तो नहीं है ना। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो जब बिजनेस ए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस क्या बोलता है कि भाई मैं आपको बिजनेस में कैश दे रहा हूं, है ना। आप बिजनेस को क्या दे के आते हो, कैश देते हो। हाँ, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, है ना। अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को। तो जब डबल एंट्री सिस्टम की बात की जाती है तो मैंने बोला कि ए भाई ने क्या करा, बिजनेस में क्या दिया बेटा, कैश, ना कि बिजनेस में क्या दिया उसने, कैपिटल दिया, ठीक है। तो बिजनेस में ए ने क्या करा, कैश दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं उसका ड्यूअल एस्पेक्ट है। हम लोग अकाउंटिंग में बचपन में हम क्लास 11 से बात करते आ रहे हैं कि सर अगर कोई चीज बिजनेस में डेबिट हुई है तो वो क्रेडिट भी होगी, और अगर क्रेडिट हुई है तो डेबिट भी होगी। तो मेरे बिजनेस में जो कैश आया, ठीक है, तो मैं बिजनेस क्या करता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो बिजनेस क्या बोलेगा, मुझे जो कैश दिया है वो किसने दिया है, ए ने दिया है। और उस ए को आप लोग किसके नाम से जानते हैं, कैपिटल, है ना। किसके नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट असेट्स। अब उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, नेट असेट्स, कैपिटल, रेवेन्यू, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात समझ में आई कि बिजनेस को हम क्या देते हैं, कैश देते हैं, और उस कैश के बिहाफ पर हमें क्या क्या ट्रीट किया जाता है, एज अ कैपिटल। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो वो अपने पार्टनरशिप से क्या होता है, अपने बिजनेस से, अपने ओनर से, अपने पार्टनर्स से, शेयर होल्डर से, है ना। अलग अलग जगह पे हम बात करते हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो वहां पे एक पर्सन की तो कैपिटल होती नहीं है ना। बहुत सारे मिलके बिजनेस में क्या लगाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो कैपिटल के आगे एक नाम रिकॉर्ड कर दिया जाता है, क्या, शेयर कैपिटल। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, किसके द्वारा, पार्टनर, ओनर, या फिर आप सोल ट्रेडर में क्या होता है, एक ही सिंगल ओनर है, उसके द्वारा पैसा किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब जो कैपिटल होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या काम करती है, लायबिलिटीज का काम करती है। सर वो कैसे, बिकॉज जो ओनर होता है वो कैपिटल तो इन्वेस्ट करता है, लेकिन बिजनेस को क्या मानता है, बिजनेस उसको मानता है अपना एक क्रेडिटर मानता है, या फिर क्या मान लें कि एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है कि हमें बिजनेस को पैसा रिटर्न करना है, किसको, ए भाई को, जो बिजनेस में पैसा लगाने के लिए आया था। अब कैपिटल का मतलब खाली कैश नहीं होता। आपने कोई बिल्डिंग ली है,
आपने कोई कैश, आपने कोई मशीनरी, यानी कि आप खाली कैश के साथ साथ अगर कोई चीज़ बिजनेस में लगा रहे हैं तो वो भी बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, कैपिटल का पार्ट माना जाता है। अब जो एक्चुअल में कैपिटल होती है वो क्या होती है कि भैया क्लेम ऑफ द ओनर इन द टोटल असेट्स। सर इसका मीनिंग क्या समझ में निकल के आया कि भाई सबसे पहली बात तो आप बात करेंगे सर असेट्स क्या होती हैं, है ना। तो असेट्स का मतलब क्या होता है कि आप जिनका फ्यूचर बेनिफिट लेते हैं, क्या लेते हैं सर, असेट्स का हम क्या लेते हैं, फ्यूचर बेनिफिट। यानी कि अगर आपने जो इवेंट्स या ट्रांजेक्शन जो भी कुछ हुआ है आपका बिजनेस में, उसका आपको खाली 1 साल मिलता है या लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट मिलता है, नहीं सर उसका इफेक्ट तो हमें क्या मिलता है, आगे तक मिलता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई जो ए भाई है उस असेट्स का बेनिफिट कब लेगा, फ्यूचर्स में लेगा, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हुआ, हमारे पास एक छोटा सा हमने बात करें, एक छोटी सी हमारे पास क्या है बच्चा, बैलेंस शीट बनाई। मानो जस्ट अज्यूम करते हैं हम लोग हमारे पास क्या है, एक बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल मेरे पास कितने हैं, 10 लाख रुपए हैं। मैंने क्या करा, इस बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए एज अ कैश। और हमने देखा है कि बिजनेस में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो एक साइड हमारी होती है असेट साइड और एक साइड होती है हमारी लायबिलिटीज। अब इसके बाद जो बात की जाती है कि पार्टनर ने क्या करा, एक 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, उसने 5 लाख रुपए की एक बिल्डिंग या मशीनरी और कुछ लगा दी। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हुई, एक मेरे पास मान लेते हैं मशीन आ गया और मशीनरी कितनी की हमारे पास 5 लाख रुपीस की है। कैपिटल हमारी अब कितनी हो गई, 15 लाख। और उसके साथ साथ मैंने क्या करा, एक बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन के लिए बड़ा 5 लाख का, और इसके बिहाफ पर मैंने एक बिल्डिंग परचेज कर ली। अब इट इज पॉसिबल कि मिस्टर ए आएगा और वो बोलेगा जी मैंने तो बिजनेस में क्या करा था, 5 लाख रुपए तो मैंने मशीनरी लगाई है और 10 लाख का कैश दिया है और वो मेरा कैश वापस करो, मैं तो जा रहा हूँ। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो क्लेम्स हैं वो ओनर के क्लेम्स हैं किस पर, असेट्स पे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसे तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा और अपना पैसा लेके चला जाएगा, चाहे बिजनेस को लॉस हो चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो इस केस में बिजनेस क्या कहता है कि भैया आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी सारी लायबिलिटीज को पे करोगे। किसको पे करोगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटीज को पे करते हैं। आफ्टर डेट ये हमारे पास क्या निकल के आता है, नेट असेट्स। यानी कि सर असेट्स में से हम क्या करें, अपनी लायबिलिटीज को जब बचाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है सर, नेट असेट्स निकल के आता है। और उस नेट असेट्स पे कौन चार्ज करेगा, आपका ओनर। ये है एक्चुअल में कैपिटल का मीनिंग। अगर आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो आप बिजनेस के लिए लायबल हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आउटसाइड लायबिलिटीज को पे आउट करना है। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, अपने लिए पेमेंट करेंगे। ये होता है कैपिटल का एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि सर टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल के टाइप्स बहुत सारे हैं, है ना। कुछ हमारे पास जो कैपिटल है वो क्या है कि शेयर कैपिटल भी है, सोल ट्रेडर की कैपिटल भी है, शेयर होल्डर्स की भी कैपिटल होती है। तो रियल मायने में आप एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, क्लेम ऑफ द ओनर ऑफ द प्रोप्राइटर ऑन द बिजनेस, है ना। कि जो कैपिटल होती है उस पर कौन क्लेम करता है, ओनर ऑफ द बिजनेस टू दी असेट्स टू दी प्रोप्राइटर टू दी बिजनेस, ठीक है। तो ये होता है कैपिटल का मीनिंग, जो कि आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती है विद दी इन्वेस्टमेंट, और डिक्रीज भी हो सकती है अगर आप क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटीज को पे आउट करते हैं। और इसी कैपिटल को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, नेट असेट्स, या फिर हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विटी, ठीक है। तो एग्जाम में हमें क्वेश्चन में घुमाया जाता है 3 नाम से, नेट इक्विटी, नेट असेट्स, नेट वर्थ या फिर कैपिटल। इसका मीनिंग होता है एक छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। इसके बाद मैंने बात करी थी किसकी, असेट्स की।
अब सर एक्चुअल में असेट्स होती क्या है, तो आप जब देखोगे असेट्स का मीनिंग क्या होता है सर, असेट्स का मीनिंग होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, जो अपने पास ट्रांजेक्शन्स या कोई बिजनेस इवेंट हुए हैं। अब सर ये बिजनेस इवेंट किस में होते हैं, तो हमने हमेशा पढ़ा है एक मनी मेजर कंसेप्ट, है ना। तो मनी मेजर कंसेप्ट क्या कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग इन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी इन दी अकाउंटेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कि आप कोई भी चीज़ अकाउंटेंसी में लोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको किस में मेजर करोगे, इन टर्म्स ऑफ मनी में। ये हमारा कौन कहता है, मनी मेजर कंसेप्ट। और जैसे मनी मेजर कंसेप्ट है तो इनसे रिलेटेड भी हम एक अलग क्लास में बात करेंगे, जितने भी हमारे क्या है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड अलग क्लास में क्या की जाएगी बेटा, बात की जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे असेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक फ्यूचर बेनिफिट देते हैं, किससे रिलेटेड, आपके इकोनॉमिक रिलेटेड, यानी कि आपने जो पास्ट में ट्रांजैक्शंस किए हैं उनका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, फ्यूचर में मिलता है। जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा आपने कैपिटल में लगाया है, उसका बेनिफिट, उससे आप असेट्स खरीदें, बिजनेस की लायबिलिटीज़ को पे करें, बिजनेस को ऑपरेटिंग खर्चे करें, वो सभी खर्चे कहाँ से होते हैं, जो पैसा बिजनेस में होता है। और जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है और उससे कोई असेट्स खरीदी गई है तो वो किसी पर्सनल या किसी पर्सनल ओनर की नहीं होती, वो किसकी होती है, बिजनेस की। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस की असेट्स पे कौन चार्ज कर सकता है, ओनर, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लेम कर सकता है अपनी कैपिटल के लिए। तो दो चीज़ें क्लियर है, असेट्स आपको क्या देती है, फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है, और कैपिटल में किसका क्लेम होगा, ओनर का क्लेम होगा। और अब बात करी गई थर्ड वन, लायबिलिटीज़ की, ठीक है। तो सर लायबिलिटीज़ एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो लायबिलिटीज से पहले अगर हम बात करें किसकी, एक्सपेंसेस की, है ना। लायबिलिटीज में पहुंचा तो लायबिलिटी पे पहुंचने से पहले हमने बात किसकी करी, एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस का बेनिफिट क्या है ना। एक्सपेंस का मतलब क्या है कि उनकी वैल्यू ऑफ एक्सपेंस एट प्रेजेंट, है ना, जिसके आप बेनिफिट किस में ले चुके हो, एट प्रेजेंट पास में उसके बेनिफिट ले चुके हो और आप उसको क्या करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च, और जब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को हमारा क्लोज हुआ तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने साल में क्या पे किया है सर, रेंट, है ना। तो आप उसका क्या करते हो, पूरे होल ईयर बेनिफिट लेते हो, है ना। पहले बेनिफिट लेते हो, उसके बाद में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। लेकिन जब असेट्स की बात आती है पहले हम उसको खरीदते हैं, उसके बेनिफिट क्या लेते हैं, फ्यूचर में लेते हैं। तो जो आपने बेनिफिट लिए हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। अब पेमेंट आप रेंट की करते हो कि ले भाई तू रेंट ले, या जो आपका लेंडर होता है उसको आप कैश देते हो, हाँ सर मैं कैश देता हूँ, है ना। तो आप रेंट क्यों बोलते हो, रेंट सर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अकाउंटिंग में क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। और जब डबल एंट्री सिस्टम है तो हम ये तो बताएंगे कि जो कैश बिजनेस से गया है वो किसके बिहाफ पे गया है, सर रेंट के बिहाफ पे गया है ना। और दूसरा क्या, आपने पार्टनर्स को सैलरी दी, आपके बहुत सारे पार्टनर ना हो, क्या आप खुद ओनर हैं तो आपने एम्प्लॉय रखे हैं उनको सैलरी दे रहे हो, है ना। क्या पार्टनर को हाँ बेटा पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, क्यों, अगर वो एज अ वर्किंग पार्टनर आपकी फर्म में काम कर रहा है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं ना, उसको क्या दोगे आप लोग, सैलरी दोगे। तो यहाँ पर मान लो मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉई हैं ABCD, तो क्या मैं सबका सैलरी पे करूं तो मेरे पास से कैश चला गया, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि मैंने इनकी पेमेंट करी नहीं, तो क्या मैं सभी के नाम लिखूंगा, एक की सैलरी, बी की सैलरी, BCDEF, है ना। और उसको मैं क्या बोलता हूं, एक वर्ड हम लोग यूज करते थे, आउटस्टैंडिंग, यानी कि सैलरी अभी देनी बाकी है, किसकी, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब जब तक मैं इसकी पेमेंट कर रहा था तो वो मेरे लिए क्या था, एक्सपेंस तो वो भी है जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और जो अगर मैंने पे कर दिया वो भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन जो एक्सपेंस अभी तक मैंने मान चुका हूं और उसकी पेमेंट नहीं करी बेटे, तो ये मेरे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी, ठीक है।
आज नहीं, यानी लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशंस जो कि अभी तक आपने पूरे किए नहीं है या फिर आपके ऑब्लिगेशन अभी कंप्लीट होने बाकी हैं। तो लाइबिलिटीज़ को हम क्या बोल सकते हैं कि सर ऐसी पेमेंट जो अभी तक नहीं दी गई, है ना। अगर मैं गुड्स की पेमेंट नहीं करता, है ना, मान लो अगर मैंने गुड्स खरीदी है और मैं अगर गुड्स की पेमेंट नहीं करता तो आप उसको क्या बोलते हैं, सर उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, क्योंकि मैंने अभी तक उधार में गुड्स खरीदी, पेमेंट नहीं करी। लेकिन जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, रेंट की, सैलरी की, कमीशंस की, तो वहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन। इस नाम से हम इनको क्या करते हैं, अपने बिजनेस में बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो आई थिंक आपको 3 चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। लाइबिलिटीज़ जो बिजनेस के ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ बैंक से। अब हम यहाँ पे हम टाइप्स देखेंगे लाइबिलिटीज़ की कि सर हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी हैं, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ भी हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 कंसेप्ट क्लियर हुए, कौन से, असेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी क्या है, फ्यूचर सैक्रिफाइस इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि जो आपको पे आउट करना पड़ेगा ऐसे ऑब्लिगेशंस जो कि किस पे होते हैं, आपकी बिजनेस की टोटल असेट्स पे। अब यहाँ पे 3 चीज का ध्यान रखना कि क्लेम, आउटसाइडर का क्लेम टोटल असेट्स पे क्या है, लाइबिलिटी है। ओनर का क्लेम टोटल असेट्स पे क्या है, कैपिटल है। और असेट्स का हम क्या करते हैं, फ्यूचर बेनिफिट लेते हैं असेट्स के साथ, यानी कि आज हमने पे किया है तो उनका बेनिफिट हम आने वाले सालों में लेते हैं। एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है कि सर हम क्या करते हैं, ऑलरेडी पेमेंट क्या कर चुके होते हैं, उसको एक्सपेंस को हम यूज कर चुके होते हैं, उनके बेनिफिट ले चुके होते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं हम उसके यूज करने के बाद। तो वो क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस। ठीक है। लाइबिलिटीज हमारे लिए क्या है, ऑब्लिगेशंस जो कि हमें बाद में भी पे आउट करने हैं। ठीक है। अब लाइबिलिटीज हमारे पास बहुत टाइप्स की होती हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जिसमें आप देखते हैं बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेपर, बहुत सारे हमारे पास नाम है जिसका डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में आपसे करेंगे। तो आज की क्लास में हम 3 टॉपिक्स ही पढ़ा है हमने, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, असेट्स, और एक हमारे पास क्या रह गया, लास्ट वन इज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का मतलब क्या है, तो रेवेन्यू का मतलब हम बात करते हैं किस चीज की, रेवेन्यू का मीन्स ये समझ में आया हमें कि जब हम रेवेन्यू लेते हैं, यानी कि रेवेन्यू को मैं बोल सकता हूं इनकम। अगर मैं रेवेन्यू को इनकम बोलूं, और हमारे बिजनेस का काम क्या है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पूरे साल गुड्स को क्या करूंगा, बिजनेस में हम इनकम को क्या करेंगे, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे, और आफ्टर डेट मुझे क्या मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा, और वो अमाउंट क्या होगा, कैश, है ना, या बैंक या चेक, व्हाटएवर जो भी कुछ मिलेगा। तो मैंने क्या करा, एक सर्विस प्रोवाइड करी, मैंने कहीं पे क्या टीचिंग किया, और वहां पे एक टाइम हमने क्या करा, पूरा स्पेंड किया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मेरी इनकम है। क्या बोलूंगा उसको, मेरी इनकम है। लेकिन जब वो मुझे मिल जाएगी तो वो क्या बोलेगी, हम उसको कैश, यानी जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो किसके बिहाफ पे रिसीव हुआ है, इनकम पे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मैंने क्या करा, कुछ लोगों ने मुझे उसकी पेमेंट नहीं करी, तो क्या मैं उसको इनकम नहीं बोलूंगा, हाँ सर वो भी मेरी इनकम होगी, लेकिन मैं उसको क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है। लेकिन मैं उसको बोलूंगा क्या, इनकम जो कि अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते हैं। ठीक है। अब सर आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग इनकम क्या बन जाएगी, एक असेट्स बन जाएगी। ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम को मैं कैसे ट्रीट करूंगा, बैलेंस शीट में असेट साइड लिखूंगा और क्या बोलूंगा, ऐसा पैसा जो अभी नहीं मिलना बाकी है। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पैसा ये मुझे एडवांस में रिसीव हो जाए। हमने क्या करा, जो सर्विस हम पहले प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए एडवांस पैसा ले लिया, लेकिन अभी मेरी इनकम तो हुई नहीं है, क्योंकि इनकम तो क्या होगी, जब मैं उसको क्या करूंगा, पे आउट कर दूंगा। तो जो पैसा मैंने एडवांस में ले लिया वो मेरे लिए क्या क्रिएट करेगा, एक ऑब्लिगेशन, वो मुझे पूरा करना पड़ेगा। वहाँ पे मुझे टीचिंग करनी पड़ सकती है, या फिर कोई डॉक्टर है, या फिर कोई इंजीनियर, या व्हाटएवर कोई भी है, जो एडवांस पैसा अपनी सर्विस के बिहाफ पर, है ना,
जो हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं, जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर जो भी हमने एडवांस पैसा रिसीव किया है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक ऑब्लिगेशन। और उन ऑब्लिगेशंस को बेटा हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमारे पास 5 चीजें क्लियर हुई क्या, असेट्स, कैपिटल, रेवेन्यू यानी कि इनकम, लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्यूचर बेनिफिट है? नहीं सर, आप कैसे मजाक कर रहे हो। एसेट्स को फ्यूचर बेनिफिट बोलेंगे, एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्ट बेनिफिट या फिर प्रेजेंट बेनिफिट, जिसको हम ले चुके हैं और उसकी पेमेंट हमें करनी है। और असेट्स में हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं। लायबिलिटीज में सर हमारे ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। इनकम में अगर हमें रिसीव होती है तो हमारा पैसा मिल जाएगा, तो वहाँ पे 2 चीज़ें, अगर पैसा रिसीव नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग इनकम है, अगर मैंने पहले ही पैसा ले लिया तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, तो बच्चा वो क्या कहलाएगा आपका, आउटस्टैंडिंग इनकम या एडवांस इनकम। सर एडवांस इनकम, जो कि हमारे लिए क्या होगी, एक लायबिलिटी की तरह काम करती है। तो ये 5 चीज़ें बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूरा अकाउंटिंग इन पर टिकी हुई है। तो अकाउंटिंग को करने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इससे रिलेटेड बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।